हम तो सबसे पहले मुझे लगता है वहां से स्टार्ट करें। तो मैंने मेथड ऑफ इमेज पे एक क्वेश्चन दिया था आपको, दिया था ना एक ये वाला सवाल। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसमें एक ए रेडियस का गोला बी दूरी पर रखा हुआ है। बताओ ये चल रहा था कल ये वाला काम? यस सर। इक्वलेंट होगी, जैसे यहाँ अर्थिंग कर रखी है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे इधर माइनस क्यू है। और मैंने कहा था कुछ एनर्जी का भी आपसे बोला था कि एनर्जी देखना, उससे देखना क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, आपको निकालना था इसका कैपेसिटेंस। हमने फोर्स निकाल लिया था मेथड ऑफ इमेजेस से, पोटेंशियल निकाल लिया था। अब हम इस पे जा रहे थे कैपेसिटेंस निकालने की तरफ। तो सबसे पहले आपने इसे रिप्लेस किया। एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज बहुत दूर बनेगा। कितना बनेगा? -Q। इनके बीच की दूरी बनेगी वेरी लार्ज। इनके बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होगी और ये रेडियस है A। ये आपका रेडियस है A। हाँ भाई, यहां तक हो गया था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये सिस्टम है तो आपको इसका सी लिखना आता है? इसका तो हमने सीख रखा है। इसका आइसोलेटेड का 4πε0 है, इसका आइसोलेटेड का 4πε0 है, और दोनों सीरीज में थे कि पैरेलल में, बिना ज्वाइन किए हुए? सीरीज में। तो इस सिस्टम का जो इसका जो सी बनता है वो कितना बनता है? 2πε0 है। तो यूं बताओ इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होती? क्यू चार्ज दे रखा है, सी पता है, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होती? कितनी होती? Q² / 2C। ये समझ आ गया? अब मैंने कहा था आप इस सिस्टम की एनर्जी लिखना। हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो आधी होती है इससे, इमेज वाले मेथड से जो आप निकालोगे उससे हाफ एनर्जी होती है। ये पढ़ा दिया था आपको? यस। ठीक है, तो वीडियो बंद हो गई। एक मिनट। इमेज वाले मेथड से जो आप लिखेंगे उससे हाफ एनर्जी होगी। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? ये जो हमारा बना, इसकी एनर्जी, इसकी हाफ करो तो कितनी होगी? Q² / 8πε0 आ गई इसकी एनर्जी। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये दिया था एनर्जी निकालनी। क्या एनर्जी समझ आ गई है क्या? ठीक है, और इस एनर्जी से अब इसका सी निकलना है। सी डायरेक्ट वहां से नहीं लिखना था मैंने, इसीलिए आपको एनर्जी की तरफ मोड़ा था। अगर ये कोई कैपेसिटर है, इस पे क्यू चार्ज है, तो इसकी यू का फॉर्मूला होना चाहिए Q² / 2 टाइम्स सी नेट, जो भी इसका सी बनेगा। होना चाहिए कि नहीं? Q² / 2 टाइम्स सी नेट। बताओ। यस सर। इसको इससे इक्वेट करो, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। इसको जब आप इक्वेट करोगे तो 2 टाइम्स सी नेट वो आपका कितना आ रहा है? 8πε0 × A। तो यहां से सी नेट कितना आएगा? 4πε0 × A। वैसे तो आपका जो सिस्टम होता वो यहां से तो आप आंसर दे आते 2πε0 है, लेकिन असल में एनर्जी से कंपेयर करके कैपेसिटेंस निकालना होता है। इसीलिए मैंने कल आपको हिंट दिया था कि आप एक बार एनर्जी लिखो। क्या समझ आ गया है क्या कैपेसिटेंस कैसे निकालना मेथड ऑफ इमेजेस से? रिपीट कर दो सर एक बार। सुनो, आपने एक सिस्टम बनाया, फोर्स डायरेक्ट निकल जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इस पे इसने कितना फोर्स लगाया जितना इन दोनों के बीच है, वो तो डायरेक्ट निकल जाते हैं। कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या है? पहले आप एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम बना के उसका यू लिखो। सिस्टम बना के आप उसका यू लिखिए। यू लिखने के बाद जो यू सिस्टम इसका बन रहा है उससे आधी एनर्जी इसकी होगी, तो उससे आधी एनर्जी कर लो, और लास्ट में जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उस फॉर्मूले से इक्वेट कर लो। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q² /
2C, 2C। तो इससे आप इक्वेट कर लीजिए और ये देखिए कैसे हुआ। समझ आ गया वो सवाल पूरा कल वाला? वैसे तो आप आंसर ये दे देते, लेकिन मैंने एनर्जी की तरफ इसीलिए मोड़ा था कि कैपेसिटेंस निकालना होता है, ऐसे जाना चाहिए। तो सी ये बनेगा, उस सिस्टम का सी ये बनेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, नोट कीजिए, अब इसे नोट कीजिए।